बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों के करगत दरख्त के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 10 दिसंबर 2018 थर्ड टेम्पल का इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस में संगे बुनियाद रख दिया। आग जलाकर तक़रीबात की गई और मजहबी रसूमात अदा की गई। तमाम यहूदी सारी दुनिया में खुशियां मना रहे थे और उम्मते मुस्लिमा सो रही थी या फिर दुआएं मांगने में मसरूफ थी। आमना ये सब मनाजिर टीवी पर देख रही थी। वो दिल्ली के एक नवाही इलाके में रहती थी। आज उसका निकाह था। आमिर आमना का चचाजाद था। आमना से कम पढ़ा लिखा सही मगर समझदार और दीनदार था। रात के 1 बजे कमरे में दाखिल हुआ। खुशी उसके चेहरे से जाहिर थी। वो आमना के पास आ बैठा और उसका घूंघट उठाया। काफी देर वो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर आमिर ने पूछा, घूमने के लिए कहाँ चलोगी आमना? मैंने शादी के लिए 1 माह की छुट्टी ले रखी है। कहीं इंडिया से बाहर घूमने चलेंगे। इसराइल, आमना ने जवाब दिया। आमिर हैरान रह गया। इसराइल क्यों? उसने पूछा। मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी कामयाबियों का राज क्या है। मैं उनको करीब से देखना चाहती हूँ। आमिर ने कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है इसराइलियों के राज समझने की। आमिर राजी हो गया। 17 दिसंबर 2018 को आमना और आमिर टेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतरे। वहीं एक गाइड ने उन्हें टेल अवीव के एक होटल पर पहुंचा दिया। होटल खासा वसी और अरीज था और जगह जगह हिंदुस्तानी मौजूद थे। आमना को हिंदुस्तानी इस तादाद में इसराइल में देखकर हैरत हुई। वो शाम को सैर के लिए निकले। आमना ने खास तौर पर हिंदू लड़कियों वाला हुलिया बना लिया था ताकि वो स्कार्फ की वजह से मशकूक नजर न आए और इसराइली इससे बात करते हुए न झिझके और वो काफी ज्यादा मालूमात हासिल कर सके। इसराइल में घूमते एक बात और हैरानकुन थी। हर इसराइली ने गन रखी हुई थी। चाहे लड़कियां हो, बूढ़े हो या 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, सभी हथियार बांधे हुए थे और रेस्टोरेंट, स्कूल, बाजार हर जगह आ जा रहे थे। इसके अलावा एक और बात मुशाहिदे के लायक थी। पूरे इसराइल में बड़ी तादाद में गरकत के दरख्त लगे हुए थे। यहाँ तक कि इमारतों के अंदर भी गरकत की तस्वीर लगी हुई थी। लोगों के कपड़ों तक पर गरकत की तस्वीर थी। मजहबी लिहाज से भी यहाँ यूरोपी और अमरीकी तर्ज अमल नहीं था, बल्कि सब छोटे बड़े पाबंदी से इबादत गाहों में जाते थे। ये 19 दिसंबर की एक सर्द सुबह थी। आमिर सो रहा था मगर आमना को फजर के बाद नींद नहीं आई। 7 बजे तक वो भूख से बेहाल हो गई और उसने अकेले ही होटल के डाइनिंग रूम में जाने का फैसला कर लिया। इसराइली जैसे भी हो मगर उनके रिवायती खाने इंतहाई मजेदार थे और अरबी खानों से मिलते जुलते थे। आमना जब डाइनिंग हॉल में पहुंची तो एक मेज पर चंद बूढ़े इसराइली तरस की छोटी सी टोपी पहने हुए थे और एक मेज पर अकेली लड़की बैठी कहवा पी रही थी। बाकी पूरा हॉल खाली था। आमना उस लड़की के पास गई और अंग्रेजी में बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? मैं एक इंडियन हूँ। आप मेरे साथ नाश्ता करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लड़की ने आमादगी जाहिर की तो आमना ने बहुत सारा नाश्ता मंगवा लिया, जिसमें दूध, अंडे, आलू के हिश ब्राउन, कॉफी, चाय वगैरह सभी शामिल थे। इसराइली लड़की काफी खुश अखलाक थी। उसने पहले ही कह दिया था कि बिल मैं दूंगी, हम मेहमानों की तवाज़ो करना जानते हैं। उस लड़की का नाम सारा था। वो अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहती थी और सिर्फ 2 माह पहले ही ये लोग इसराइल शिफ्ट हुए थे। उसके वालिद एक बैंकर थे, वालिदा डॉक्टर थी और सारा फार्मेसी की तालीम हासिल कर रही थी। उसकी 2 बड़ी बहनें भी डॉक्टर थी और शादीशुदा थी। वो भी अपनी फैमिली के साथ इसराइल में रिहाइश इख्तियार कर चुकी थी। सारा, ये इसराइल में लोग हथियार क्यों लेकर चलते हैं? हत्ता कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स और नर्सें तक अपने बेड से एक छोटी सी पिस्तौल बांधे रखते हैं। आमना ने पूछा। सारा मुस्कुराने लगी। ये हमने आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। उन्होंने कभी उम्मत के एक हिस्से को फौज के तौर पर मुख्तस नहीं किया, बल्कि तमाम उम्मत जंग के वक्त फौज बन जाती थी। हम इसराइलियों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली को अपनाया। इसराइल की 80 लाख की आबादी में सिर्फ 1.5 लाख मुस्तकिल तौर पर रिवायती फौज है, लेकिन 70 लाख आबादी हर वक्त जंग के लिए तैयार है। इसराइल के हर शहरी को 3 साल की फौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें वो हर किस्म के हथियार चलाना, कमांडो एक्शन, जंगी हिकमत अमली, मंसूबाबंदी और दीगर ममालिक के हालात सिखाए जाते हैं। इसलिए जब भी कोई जंग हो, हमारी 70 लाख फौज फराहम होती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द। उसने आमना को बताया। ठीक है,
आमना ने सर हिलाया। मगर हर वक्त हथियार क्यों? हर वक्त तो जंग नहीं हो रही। उसने पूछा, अगर एक शख्स मर रहा हो तो उसे किस चीज की जरूरत होगी तुम्हारे ख्याल से? सारा ने पूछा, पानी, खुराक, दवा, अपने अजीज उसके पास हो। आमना ने जवाब दिया, सही। सारा ने तायद की, लेकिन जब मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा रहे थे तो उनके पास खुराक और एक दाना तक नहीं था। वो फाके की हालत से थे। उनकी बेगम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फाके की हालत में थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के पीछे जो दीवार थी उस पर उस वक्त के जदीद हथियार तैयार हालत में लटके हुए थे और एक फौज घर के बाहर तैयार की जा रही थी जिसे हमले के लिए रवाना होना था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए तो भी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फौज तैयार की और इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रसूमात में भी शिरकत का मौका न मिल सका। उसने आमना को ही आमना के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताई। आप लोग मेरे नबी की तालीमात पर इतनी सख्ती से अमल क्यों करते हैं? आमना ने सारा से पूछा। क्योंकि दुनिया में कामयाबी हासिल करना है तो उनकी तालीमात में वो गुर मौजूद हैं जो हमें तमाम दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के काबिल बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। सारा ने कहा। आमना मुस्कुरा दी। यानी आप लोग मानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं? उसने कहा, बिल्कुल मानते हैं, बस इकरार नहीं करते, क्योंकि हम अपने मसीह मौत का इंतजार कर रहे हैं। हम शैतानी निजाम लाना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का निजाम लाना चाहते थे। हमारी मंजिल जुदा जुदा है, मगर दुनियावी कामयाबी का तरीका वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। आपकी तो मंजिल भी वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और तालीमात इख्तियार क्यों नहीं करते? अंग्रेजों की नकल क्यों करते हो? सारा ने पूछा। आमना शर्मिंदा सी होकर रह गई, क्योंकि हम इतने अक्लमंद नहीं जितने आप लोग हैं। अच्छा ये बताओ कि ये गरकत के दरख्त का क्या मुअम्मा है? हर तरफ गरकत के दरख्त। उसने पूछा। सारा ने क़हक़हा लगाया। ये भी आपके ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। उन्होंने फरमाया था कि बड़ी जंग में हर यहूदी को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। सिर्फ गरकत के दरख्त ही यहूदियों को अल्लाह के अजाब से पनाह देंगे, इसलिए हम इसकी काश्त जंगी बुनियादों पर कर रहे हैं। उसने बताया। आमना ने गौर से सारा की बात सुनी। मुझे कुछ और बताओ गरकत के बारे में। ये दरख्त ज्यादा से ज्यादा 6 फीट ऊंचा होता है। ये अरब में भी बहुत होता है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम दरख्त कटवा दिए और इसकी काश्त ममनू करार दी। इसे अरबी में असबियत कहते हैं। इसराइल में इस दरख्त की ज्यादा से ज्यादा काश्त के लिए कर्ज इकट्ठे किए जाते हैं। इसराइल के अलावा भारत और अफगानिस्तान ये दोनों ममालिक हैं जो गरकत से बहुत अकीदत रखते हैं और बड़ी तादाद में इसकी काश्त कर रहे हैं। इसराइल में 2010 तक गरकत के 24 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में गरकत के 5 करोड़ दरख्त। पूरे भारत में गरकत इस कदर लग चुका है कि शुमार मुमकिन नहीं। सारा ने आमना की मालूमात में इजाफा किया। यहूदी और हिंदुओं में इस कदर हम आहंगी समझ से बालातर है। आमना ने हैरत से कहा, यहूदियों का अकीदा है कि हिंदू जो भारत में रहते हैं वो बुनियादी तौर पर इसराइली हैं और सदियों पहले यहूदियों से अलहदा होकर भारत में सुकूनत इख्तियार की। ताहम जैसे ही यहूदी कभी गाय की पूजा करते थे, हिंदू अब तक गाय की पूजा करते हैं। मिजाज भी यकसा है, मुस्लिम दुश्मनी भी एक जैसी और मकासद भी हम आहंग। लिहाजा गुज़श्ता बरसों में भारत और इसराइल एक दूसरे के खासे करीब आ चुके हैं। हिंदुओं ने भी खुद को यहूदियों का गुमशुदा हिस्सा तस्लीम कर लिया है और आइंदा के लिए सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसराइल अब 2023 के बाद अमेरिका का किरदार इंडिया को देना चाहता है। सारा ने हिंदुओं और यहूदियों की आपसी मोहब्बत के राज खोल दिए। आमना ने अपना फोन खोल रखा था और सारा का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर रही थी। थर्ड टेंपल में एक पत्थर लाए जाने का भी तस्करा हो रहा है। इस पत्थर का किस्सा क्या है? उसने सारा से पूछा। सारा ने संजीदगी से सर झुकाया और कॉफी की चुस्की ली। ये वो मुकद्दस पत्थर है
जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्ते दाऊद या थ्रोन ऑफ डेविड कहा जाता है। जब हैकले सुलेमानी तामीर किया गया तो दीगर अशिया के साथ साथ इसे भी हैकले सुलेमानी में लगा दिया गया। 70 ईस्वी में जब रोमियो ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों को कत्ल किया और टाइटस ये पत्थर भी रोम में लगाने के लिए ले गया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड और स्कॉटलैंड ले जाया गया। इन दोनों जगहों में इस पत्थर को ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर इंग्लैंड में मलका की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज भी ये वेस्टमिनिस्टर बरतानवी पार्लियामेंट के साथ मौजूद चर्च में है। अब जल्द ही इसे थर्ड टेम्पल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्राइस्ट, जिसे आप दज्जाल कहते हो, आने वाला है और इसकी ताजपोशी भी इसी पत्थर पर होगी। उसने सब कुछ बता दिया। वाह यार सारा, तुम ये जानते हुए भी कि हम मुस्लिम हैं, फिर भी इतनी वजाहत के साथ सब कुछ बता रही हो। मेरा ख्याल था कि मैं उसको बताऊंगी कि मैं मुस्लिम हूँ तो वो जरा सा हिचकिचाएगी। आमना ने बताया। सारा ने जोरदार क़हक़हा लगाया। अगर तुम मुस्लिम हो तो हमारा क्या बिगाड़ लोगी? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने तो ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी 1 सदी पहले छाप दिया था, जिसमें तुम्हारा मदीना भी शामिल था। तुमने क्या कर लिया? हमने अमरीकी सिफारत खाना बैतुल मुकद्दस में बनाकर ये साबित कर दिया कि बैतुल मुकद्दस इजराइल का दारुल हुकूमत है। तुमने मस्जिदों में दुआएं करने के सिवा क्या कर लिया? उसने तहकीर से कहा। हमने पाकिस्तान बना लिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना लिया और भी बहुत कुछ होगा। आमना ने कहा, ये तुम्हारा ख्याल है। तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान के किस अखबार और किस न्यूज चैनल ने थर्ड टेम्पल की बुनियाद बनने की खबर नहीं चलाई? उनका सारा मीडिया हमारे हाथ में है। वही खबर चलाते हैं जो हम चाहते हैं। कौम की उसी तर्ज पर तरबियत कर रहे हैं जिस तरह हम चाहते हैं। उनके बच्चों के हीरोज खालिद बिन वलीद, टीपू सुल्तान और तारिक बिन जियाद नहीं है। उनके बच्चों के हीरोज मैसी, टॉम क्रूज और बिल गेट्स हैं। इनमें से कोई भी मोहम्मद बिन कासिम बनकर तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद को नहीं आएगा। पाकिस्तानी तो अपने घटिया सियासतदानों के पीछे लगकर एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सारा ने कड़वी हकीकत बयान की। आमना ने इंतहाई नफरत के साथ सारा को देखा। होश में आओ, भूल गई 1966 में पाकिस्तान ने इजराइल का क्या हाशिर किया था? क्या भूल गई कि अमेरिका को बेवकूफ बनाकर कैसे जियाउल हक ने अमेरिका के खर्चे पर अपने दुश्मन रशिया के कदम पाकिस्तान में दाखिल होने से रोके थे? कैसे उसने तुम लोगों को अंधा बनाकर एटम बॉम्ब तैयार किया था? तुम तो एक ISI का मुकाबला भी नहीं कर सकते। उसने खरी खरी सुना दी। सारा ने एक बार फिर जोरदार क़हक़हा लगाया। मैं नहीं भूली, तुम भूल गई हो। हमने जियाउल हक का क्या हशर किया था। आज पूरे पाकिस्तान में उसका कोई नाम लेवा नहीं। उसको नफरत का निशान बना दिया गया। आज तुम्हारे सारे लीडर हमारे इशारों पर काम करते हैं। शराब को हलाल करार दिया जा रहा है। यहूदियों को असेंबली के फ्लोर पर अल्लाह की महबूब कौम करार दिया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है। सारा ने अपना चेहरा टिश्यू से साफ किया। हमारे पास अभी मुखलिस और बातदबीर क़यादत नहीं है, मगर जब तुम मेरे रसूल की अहादीस पर इतना यकीन रखती हो तो जरा हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, ग़ज़वा हिंद और दुनिया पर इस्लाम के गलबे के बारे में अहादीस पढ़ लेना। बेशक हम उम्मत के तौर पर कुछ नहीं, मगर हमारे बुजुर्गों ने पेशगोई कर रखी है कि हमारा पाकिस्तान मदीना सानी है, इस्लाम का किला है। वहाँ एक नहीं हजारों मोहम्मद बिन कासिम उठेंगे। इंडिया को सुपर पावर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले रोते रह जाएंगे। मेरा पाकिस्तान सुपर पावर भी बनेगा और दुनिया में इस्लाम भी नाफिज होगा। इसकी बढ़ती हुई बेराह रवी शमा के बुझने से पहले की भड़क है। बेराह रवी खत्म होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। उनकी तालीमात को जितना चाहो अपना लो, मगर उनकी तालीमात का असल चेहरा तुम्हें एक दिन हम ही में नजर आएगा। जो हम समझ सकते हैं वो तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सिर्फ बहक गए हैं, लेकिन है तो रब के ही आशिक और तुम शैतान के पैरोकार। उसने बुलंद आवाज में कहा और नाश्ते की बिल से डबल रकम मेज पर फेंक कर चली गई। सारा हक्का बक्का देखती रह गई। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और ग़ज़वा हिंद के मुतालिक अहादीस पढ़नी पड़ेंगी। सारा ने सोचा, मगर आमना तो हिंदुस्तानी है और ये मेरा पाकिस्तान क्यों कह रही थी? वो सोचती ही रह गई।
दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की हिफाजत करने और ईमान पर मौत अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।